हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने नंदलाल बोस के टॉप 25 क्वेश्चंस को हमने पढ़ा था और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स से छांटकर हमने जो बनाए हैं, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, बिहार के मुंगेर में। बी, जोरासांको कलकत्ता में। सी, ढाका बांग्लादेश में। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जोरासांको कलकत्ता में। अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरासांको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। क्या पूछ रहा है इसमें कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं उनका जन्म कब हुआ था। पिछले क्वेश्चन में कहाँ हुआ पूछा गया था और इसमें पूछ रहा है कि कब हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, 7 अगस्त 1871 ईस्वी को। बी, 8 अगस्त 1871 ईस्वी को। सी, 7 जुलाई 1971 ईस्वी को। या डी, 8 जुलाई 1961 ईस्वी को। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 7 अगस्त 1871 ईस्वी को। अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरासांको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, महादेवी से। बी, फूलन देवी से। सी, सरोजा देवी से। या डी, सुहासिनी देवी से। तो मैं आपको बता दूं कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जो विवाह है वो सुहासिनी देवी से हुआ था, यानी डी ऑप्शन इज राइट। अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह सुहासिनी देवी से हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया था और इसकी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज़ आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि विवाह किससे हुआ था अवनींद्रनाथ टैगोर का। सुहासिनी देवी से। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल शैली का दूसरा नाम था। बंगाल शैली का दूसरा नाम था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, ठाकुर शैली। बी, टैगोर शैली। सी, पुनर्जागरण शैली। या डी, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। ये सभी कैसे होगा? क्योंकि बंगाल शैली को हम ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं, टैगोर शैली के नाम से भी जानते हैं और पुनर्जागरण शैली के नाम से भी जानते हैं। ठाकुर शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि टैगोर को हम ठाकुर भी कहते हैं। अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर हैं तो वो टैगोर नहीं लिखेंगे, अगर ठाकुर लगा देंगे तो वो ठाकुर और टैगोर दोनों का मतलब एक ही है। अर्थात जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो अपने आगे टैगोर की जगह ठाकुर भी लिखते थे, इसलिए बंगाल शैली को हम ठाकुर शैली भी कहते हैं और टैगोर शैली भी कहते हैं। अब पुनर्जागरण शैली क्यों कहते हैं? पुनर्जागरण से मतलब है फिर से जागरण, अर्थात भारत में कला का फिर से जागरण किया। और ये किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो फिर से जागरण अर्थात भारत में कला का फिर से जागरण होना ही क्या कहलाता है? पुनर्जागरण शैली। इसलिए बंगाल शैली के कितने नाम हो जाएंगे? एक तो ठाकुर शैली हो जाएगा, दूसरा टैगोर शैली और तीसरा पुनर्जागरण शैली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी।
फिर अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया था। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी ईवी हैवेल, सी नंदलाल बोस, डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर, अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हमारा छठवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नंदलाल बोस, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी ईवी हैवेल, डी असित कुमार हल्दर। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर को ही बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। और जबकि प्रणेता पूछे जाए बंगाल स्कूल के या बंगाल शैली के अगर प्रणेता के रूप में पूछा जाए कि बंगाल शैली के प्रणेता कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ईवी हैवेल। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाएंगे। और अगर बंगाल शैली के प्रणेता के रूप में पूछा जाता है कि बंगाल शैली के प्रणेता कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ईवी हैवेल। आप लोग इन दोनों को क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो कि हमारा सातवां क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बॉस पद्धति की जानकारी किससे प्राप्त की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बॉस पद्धति की शुरुआत की थी भारत में, तो उन्होंने बॉस पद्धति की जानकारी किससे प्राप्त की। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए योकाहामा ताइकान व हिसंदा, बी चार्ल्स पामर, सी रामास्वामी नायडू, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बॉस पद्धति की जानकारी किससे प्राप्त की? उत्तर हो जाएगा योकाहामा ताइकान व हिसंदा से, यानी योकाहामा ताइकान और हिसंदा से बॉस पद्धति की जानकारी प्राप्त की। और ये कहाँ के थे चित्रकार? ये थे जापानी चित्रकार। ये कहाँ के थे? ये जापान के थे, अर्थात जापानी चित्रकार योकाहामा ताइकान व हिसंदा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने बॉस पद्धति की जानकारी प्राप्त की। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली को किस कला के सम्मिश्रण से जन्म दिया। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली को किस कला शैली के सम्मिश्रण से जन्म दिया, यानी जो हमारी बंगाल शैली है वो किन शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए चीनी कला, बी जापानी कला, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली को किन शैलियों या किस कला के सम्मिश्रण से जन्म दिया है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी दोनों, यानी बंगाल शैली जो है वो चीनी कला और जापानी कला, इन दोनों ही कला के सम्मिश्रण से बनी हुई है। अर्थात चीनी कला और जापानी कला के दोनों के सम्मिश्रण से बंगाल शैली का जन्म हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवनी बाबू का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का था। यह कथन किसका है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अवनी बाबू का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पद्म माहेश्वरी,
बी सिस्टर निवेदिता, सी ईवी हैवेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए पद्म माहेश्वरी। यानी पद्म माहेश्वरी का ही कथन था, यानी पद्म माहेश्वरी ने ही कहा है कि जिस प्रकार भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का योगदान था, उसी प्रकार भारतीय चित्रकला में अवनी बाबू का योगदान है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारी 10वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंदलाल बोस, बी असित कुमार हल्दर, सी शैलेंद्र नाथ डे या डी प्रदोष दास गुप्ता। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि नंदलाल बोस तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और असित कुमार हल्दर भी थे, शैलेंद्र नाथ डे भी थे, लेकिन जो प्रदोष दास गुप्ता हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी प्रदोष दास गुप्ता। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम जल्दी पढ़ लेते हैं तो इसमें जो नहीं लगा है वो हम भूल जाते हैं। तो नहीं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यानी नहीं वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग दोबारा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदोष दास गुप्ता। फिर 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चितीन्द्रनाथ मजूमदार, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी मंजीत बाबा या डी असित सेन। तो भारत माता नामक चित्र का जो सृजन है वो किसने किया था? उत्तर हो जाएगा बी अवनींद्रनाथ टैगोर। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि टॉप 30 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने सही हुए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम वॉश पद्धति का प्रारंभ किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में सर्वप्रथम वॉश पद्धति का प्रारंभ किसने किया। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गगनेंद्रनाथ टैगोर या डी चितीन्द्रनाथ। तो वॉश पद्धति का सबसे पहले शुरुआत किसने की थी भारत में? उत्तर हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत में सर्वप्रथम वॉश पद्धति की शुरुआत की। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी के माधव मेनन, सी एम.एफ. हुसैन या डी राजा रवि वर्मा। तो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ही बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए डी.पी. राय चौधरी, बी एम.एफ. हुसैन, सी अमृता शेरगिल या डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय कला के पुनर्जागरण के जो प्रमुख नेता हैं और जो मार्गदर्शक चित्रकार हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी ईवी हैवेल, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी मुल्कराज आनंद।
तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की ही पुस्तक का नाम है, जिसका नाम क्या है? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्वेश्चन में ये पिछली बार पूछा भी गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, 1915 ईस्वी में, बी, 1920 ईस्वी में, सी, 1907 ईस्वी में, या डी, 1910 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी? तो अवनी बाबू ने, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और प्लस गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, यानी इन दोनों लोगों ने, अवनी बाबू और गगनेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के द्वारा ही 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्प कृतियों की रचना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस कलाकार ने काष्ठ अर्थात लकड़ी और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्प कृतियों की रचना की। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, अवनींद्रनाथ टैगोर, सी, रामकिंकर बैज, या डी, अजीत चक्रवर्ती। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्प कृतियों की रचना की। फिर 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में अंकित है? जो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो कलाकृति है आउल एंड बर्ड, आउल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उल्लू, और बर्ड मतलब पक्षी या चिड़िया। तो यानी उल्लू और पक्षी जो कलाकृति है अवनींद्रनाथ टैगोर की, वह किस माध्यम में अंकित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, काष्ठ, बी, टेराकोटा, सी, लौह, या डी, कांस्य। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, काष्ठ अर्थात लकड़ी, यानी लकड़ी के माध्यम में ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने आउल एंड बर्ड जो कलाकृति है उसकी रचना की। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अवनींद्रनाथ टैगोर की जो काष्ठ मूर्तियाँ हैं अर्थात जो लकड़ी से बनी हुई जो मूर्तियाँ हैं वह कहाँ संग्रहित हैं, कहाँ रखी हुई हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, ललित कला एकेडमी, बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर की जो काष्ठ मूर्तियां हैं या जो लकड़ी से बनी मूर्तियां हैं वह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? अरबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं। अरबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, अवनींद्रनाथ टैगोर, सी, नंदलाल बोस, या डी, प्रदोष दास गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ही अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अरेबियन नाइट्स पेंटिंग की जो श्रृंखला है यानी जो सीरीज है उसको बनाया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। टैगोर का व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट यानी सभी चित्र, यह जो कृति है वो किसकी है?
ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी राम कुमार, सी राम किंकर बैज या डी एम.एफ. हुसैन। तो टैगोर का जो व्यक्ति चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाया है। कि इस ऑप्शन में से तो आप लोग पहचान लेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगर इस ऑप्शन में अगर राम कुमार की जगह गगनेंद्रनाथ टैगोर रख देता या कह लो कि रविंद्रनाथ टैगोर रख लेता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि टैगोर का व्यक्ति चित्र पूछा जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही हमें टिक करना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी राजा रवि वर्मा, सी ईवी हैवेल या डी गगनेंद्रनाथ। तो शाहजहां की जो मृत्यु की जो चित्रकारी है वो किसके द्वारा की गई है? उत्तर हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही शाहजहां की मृत्यु की जो चित्रकारी की है वो इन्हीं के द्वारा की गई है। और ऐसे भी पहचान सकते हैं हम कि अवनींद्रनाथ टैगोर को हम क्या कहते हैं? मुगल सिद्ध कलाकार। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मुगल जो शासक थे उनके ऊपर उन्होंने चित्रकारी की है। तो इस वजह से भी हम पहचान सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। तो जो इस क्वेश्चन में शाहजहां की जो मृत्यु का जो चित्र पूछा जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया गया होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए इटालियन कलाकार गिलहार्डी, बी मदुरई का चित्रकार आलाग्री नायडू, सी थियोडोर जैनसन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आप लोगों को देना है। कमेंट्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन जो 23वां क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इसमें? अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बंगाली कवि, बी कला समीक्षक, सी प्रसिद्ध पारंपरिक कलाकार या डी भारतीय चित्रकला के पिता। तो अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? उत्तर हो जाएगा डी भारतीय चित्रकला के पिता। क्योंकि बंगाली कवि तो नहीं थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ना ही वो कला समीक्षक थे, और प्रसिद्ध पारंपरिक कलाकार के रूप में तो नहीं कह सकते हैं हम। तो भारतीय चित्रकला के पिता यानी भारतीय चित्रकला के अगर जनक पूछा जाए कि किसे कहा जाता है तो अवनींद्रनाथ टैगोर को हम टिक करेंगे, या भारतीय चित्रकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो भी अवनींद्रनाथ टैगोर को ही हम सही मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी भारतीय चित्रकला के पिता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ जो टैगोर हैं वह किससे प्रभावित नहीं थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए जापानी चित्रकला, बी चीनी चित्रकला, सी लोक कला या डी लघु चित्रण। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी लोक कला। अवनींद्रनाथ टैगोर लोक कला से प्रभावित नहीं थे। वह किस से प्रभावित थे? जापानी चित्रकला से प्रभावित थे वह, और चीनी चित्रकला से भी प्रभावित थे, और लघु चित्रण से भी प्रभावित थे, लेकिन लोक कला से वह प्रभावित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी लोक कला। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए यामिनी राय, बी सीताकांत महापात्र, सी अवनींद्रनाथ टैगोर या डी गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर की ही पुस्तक है ये।
उस पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय शिल्प के सडंग। और मैं आपको बता दूं कि अवनींद्रनाथ टैगोर की जितनी भी पुस्तक हैं वो आप पुस्तकों को याद करके जाइएगा जब एग्जाम देने जाएं, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर की जो बुक्स हैं या जो पुस्तक हैं उनसे क्वेश्चन 1 या 2 तो आने ही आने हैं। तो प्लीज़ आप लोग अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों को याद करके जाइएगा। और ये पुस्तक तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय शिल्प की सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका त्याग दी? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका त्याग दी? तूलिका से मतलब है ब्रश, यानी जिससे वह चित्र बनाते थे, ब्रश, उसको त्याग दिया उन्होंने। और वो किस चित्र को बनाने के बाद? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भारत माता, बी महाप्रयाण, सी शाहजहां की अंतिम मृत्यु, डी लैला मजनू। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी महाप्रयाण। यानी जो महाप्रयाण जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। और इसी चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका त्याग दी थी। और यह जो चित्र है वो कब बनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने महाप्रयाण नामक चित्र बनाया था। और इसी चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका या ब्रश को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर के मुख्य विषय कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के मुख्य विषय कौन से हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऐतिहासिक, बी पौराणिक, सी साहित्यिक, या डी ये सभी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो मुख्य विषय हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी, अर्थात ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक, ये तीनों ही विषय अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं बनाया गया? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा चित्र है जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं बनाया गया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बुद्ध और सुजाता, बी गीत गोविंद, सी कच देवयानी का चित्र, या डी चैतन्य का गृह त्याग। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नहीं बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा डी चैतन्य का गृह त्याग। जो चैतन्य का गृह त्याग है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोग इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगी। फिलहाल ये जो चैतन्य का जो गृह त्याग है वो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया चित्र है। और इसे किसने खरीदा था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाए गए चित्र चैतन्य का गृह त्याग को खरीदा था। और कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में। 100 रुपये में खरीदा था। और किसने खरीदा था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? चैतन्य का गृह त्याग। बुद्ध और सुजाता जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है, गीत गोविंद भी है और कच देवयानी का चित्र भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी चैतन्य का गृह त्याग। फिर चलिए चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कौन से कलाकार 1905 से 1915 तक कलकत्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1905 से 1915 तक कलकत्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कौन से कलाकार रहे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ईवी हैवेल, बी असित कुमार हल्दर, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, या डी समनेंद्रनाथ गुप्त। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी अवनींद्रनाथ टैगोर।
यानी अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 ईस्वी तक कलकत्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर रहे। और इससे पहले यानी 1905 से पहले कलकत्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कौन रहा था? तो वो रहे थे ई.वी. हैवेल। यानी ई.वी. हैवेल जो रहे थे वो 1905 से पहले रहे थे कलकत्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1905 से 15 तक है, यानी 10 साल तक, 1905 से 15 तक कौन रहे कलकत्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। और जिस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना हो प्लीज़ कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।